एक आपके सीटेट का हार्ड पेपर। देखिए आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम है। मैं आपकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल से लेके अब आपका हार्ड लेवल शुरू करने वाला हूँ। तो जो अब हमारा हफ्ता ये नेक्स्ट वीक चालू होने वाला है, उस नेक्स्ट वीक से आपके सामने सभी क्लासेस हार्ड लेवल की क्लासेस देखने को मिलने वाली है, हासिल किया जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि कठिनाई या जो चुनौती होती है उसको जानबूझकर सचेत यानी कि कॉन्शियस तौर पर और रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या दोनों आंसर सही हो जाएंगे? क्या केवल एक आंसर यहाँ पर सही होगा? या दोनों में से कोई भी सही नहीं होंगे? या केवल सेकंड ऑप्शन ठीक होगा? बताओ किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से बताओ जल्दी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, टुनटुन शर्मा, अर्जुन, चित्रांजल कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आंसर बताना शुरू कर रहे हो और आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए। 70% लोग गए फर्स्ट के साथ, क्या? बोथ एंड ए बी। ठीक है, यानी दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। समस्या समाधान विधि आपके सामने दे दिया। समस्या समाधान विधि के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ठीक है, एक विशिष्ट लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई। मान लीजिए हमें कोई भी चीज यहाँ पर सीखनी है तो बच्चा अपने आप समस्या का समाधान यहाँ पर करता है, ठीक है, और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। ठीक है, आपने बताया। और जो भी चैलेंज आते हैं, कठिनाई आती है, उसको जानबूझकर कॉन्शियस तौर पर, ठीक है, अलर्ट होकर और रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। जैसा आपके सामने चैलेंज आ गया कि हार्ड पेपर आज इसको सोल्व करना है वरना बेइज्जती आपकी ही हो जाएगी, पेपर पास होना मुश्किल आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर कठिनाई आ गई, चुनौती यहाँ पर आ गई, तो आप लोग यहाँ पर कॉन्शियस होकर आंसर दे रहे हो, कॉन्शियस होकर पढ़ रहे हो, एक अपनी रणनीतिक प्रयास, अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर आंसर बता रहे हो। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। भाई सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट युवा भाषा सीखने वालों की जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव और यहाँ पर जो उनकी व्यवहारिक विशेषता यहाँ पर होती है, यानी कि उनके कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव और उनकी बिहेवियरल यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होती है उसको सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शाता है? बताओ भाई, युवा भाषा वाले उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पहला, जो युवा भाषा सीखने वाले होते हैं वो भाषा कौशल यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर होती है उसका उपयोग करने में जो उनकी दक्षता यहाँ पर होती है, जो कॉम्पिटेंसी यहाँ पर उसके अंदर होती है, उसका प्रदर्शन करते हैं इससे पहले कि वे उन कौशलों के बारे में यहाँ पर सचेत जागरूकता यहाँ पर विकसित करे। कौन सी? सचेत यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस यहाँ पर विकसित करे। क्या पहला यहाँ पर सही हो जाएगा? जो युवा भाषा है, ठीक है, जो सीखने वाले होते हैं वे ध्यान और एकाग्रता यानी कि यहाँ पर अटेंशन की उसकी बात आ रही है, कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात आ रही है, उसकी एक उल्लेखनीय रूप से छोटी अवधि यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं जिसके लिए अक्सर गतिविधि में लगातार ब्रेक या बदलाव की आवश्यकता यहाँ पर होती है। बताओ भाई क्या सही हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि भाई दोनों ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि केवल बी ठीक है, या सी ठीक हो जाएगा कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि इनमें से केवल एक ठीक है? बताओ आप लोग किसके साथ जा रहे हो, जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताओ। ठीक है, सुपर चैट भी शुरुआत में आ गई क्या? ठीक है सर, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है नहीं, या भैया बहुत कंफ्यूजन हो रही है? नहीं भाई पूजा, डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम डेट पहले मतलब पोस्टपोन हो गई थी, ठीक है, वो दोबारा फिर डेट आ गई है और आपको वही फरवरी से एग्जाम चालू है। ठीक है, चलिए बताइए किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं? सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। क्या आपने कहा दोनों ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। युवा भाषा सीखने वालों की बात हो रही है जो शुरुआती तौर में भाषा यहाँ पर सीख रहे होते हैं। तो भाई देखना वो यहाँ पर जो कौशलों के बारे में जो सचेत जागरूकता